राधे राधे भक्तों। इस पवित्र महीने में धैर्य और धर्म का पालन जो कोई करता है उसका सारा पीढ़ियों के पाप धुल जाते हैं। चलिए सुनते हैं भगवान की वो चौथी चमत्कारी कथा जिसने एक झोपड़ी को महल में बदल दिए। प्राचीन समय में एक बेहद गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ब्राह्मण बहुत सीधा और भगवान का परम भक्त था, लेकिन गरीबी के कारण दोनों को कोई बात दो एक रोटी भी नसीब में नहीं होती थी। एक बार मलमास अधिक मास का पवित्र महीना आया। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, इस महीने में दान पुण्य और व्रत का बड़ा महत्व है। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हम भूखे रहकर भगवान पुरुषोत्तम विष्णु जी का व्रत नहीं रख सकते? ब्राह्मण मान गया। दोनों ने पूरे नियम से मलमास के व्रत और पूजा शुरू की। मलमास के अंतिम दिनों में भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए योगी के एक फटे पुराने कपड़े पहने कोढ़ी बीमार भिखारी का रूप धारण करके ब्राह्मण के दरवाजे पर आए और बोले, भिक्षाम देहि, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई मुझे भोजन दो। ब्राह्मण की पत्नी ने घर में देखा तो सिर्फ एक मुट्ठी सूखे चावल बचे थे, जो उन्होंने अपने व्रत के पारण व्रत खोलने के लिए रखे थे। ब्राह्मण ने जरा भी संकोच नहीं किया और कहा, अतिथि देवो भव। उसने वे सारे चावल उस भिखारी को दे दिए। भिखारी ने जैसे ही चावल खाए वह अचानक अंतर्ध्यान हो गया और उस जगह पर एक चमत्कारी सोने का घड़ा प्रकट हो गया, जो दिव्य मणियों और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धन का अहंकार नहीं किया, बल्कि उस धन का उपयोग गरीबों की सेवा और बीमार मंदिर बनवाने में किया। मलमास के इस पुण्य प्रताप से वे जीवन भर सुखी रहे और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री पुरुषोत्तम देव या जय श्री हरि जरूर लिखें। और हमारी भगवान से ये कामना है कि आप लोगों की जो भी कामना हो या जो भी कष्ट हो, ईश्वर सब दूर करें और आपकी कामना पूरी करें और कष्टों से आपका निवारण करें। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में